everyone, welcome to the video. So today we will be seeing another question which was asked in the year 2023, and they have asked you about the definition of Spearman's rank coefficient correlation. And if I actually talk about it, so basically I'll be providing you my definition, but what I want you to make your own notes rather than memorizing the one which I'll give you. Okay, so if we talk about this, the Spearman's rank coefficient actually tells you, it is a statistical method. Statistics में जो method use होता है उसको बोलते हैं हम statistical method. Also that tells us how well the relation between two variable can be described by using a rank by actually ignoring the actual values. So its formula is, I'll write down the formula. So यहाँ पर r इज इक्वल टू होता है 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर, ठीक है, और इसको n स्क्वायर माइनस 1। और अगर आपका रैंक, ये तो मतलब तब हुआ जब आपका रैंक, ये तो मतलब बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, और यहाँ पर 6 भी होता है, ठीक है, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर। अब यहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हो कि डी स्क्वायर की वैल्यू होती है r1 मतलब रैंक ऑफ 1 माइनस रैंक ऑफ 2, ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे। सो दिस कैन बी, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लेती हूँ। ओके, तो अभी मैं जो डेफिनेशन बताई है आपको उसके बारे में बात कर लेती हूँ। सो डेफिनेशन इसका मतलब बेसिकली ऐसा है कि रैंक ऑफ कोरिलेशन, बेसिकली अगर कोई एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अब सपोज देयर इज़ अ पर्सन, देयर आर टू पीपल, ठीक है, अब यू वांट टू एक्चुअली कंपेयर देम, यू हैव दिस स्कोर कार्ड बट you don't want to compare them on their original scorecard. So basically what you can do, you can use rank method, which is actually more convenient, and this how you can check out the rank and you can compare to person or variable through it. ठीक है, तो मैं इसका हिंदी में मतलब बता देती हूँ। बेसिकली एक स्टैटिकल मेथड है, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल हो या फिर कोई भी दो चीज़ें, ठीक है, जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, मतलब किसी का रैंक ये है किसी का रैंक वो है, उसके बेसिस में कंपेयर करना, बल्कि हम जो है ओरिजिनल वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे किसी का लाइक सपोज 99 आया है और किसी और का 98 आया है, तो बेस्ड ऑन द स्कोर कार्ड हम नहीं देख रहे हैं, हम रैंक दे रहे हैं बेस्ड ऑन द स्कोर कार्ड। हम एक्चुअली उसके मार्क्स को हटा के हम उसके रैंक दे रहे हैं कि ये रैंक फर्स्ट है और ये रैंक सेकंड है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेयर्समैन रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशन। इसका फार्मूला ये है, एंड देयर इज़ अनदर फार्मूला। ये तो तब है जब आपके पास यूनिक वैल्यूज़ हो, मतलब यूनिक डेटा हो, यूनिक स्कोर कार्ड हो, बट ऐसा तो होता नहीं है ना मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहाँ पर यूनिक डेटा हो, तो कम समटाइम्स व्हाट हैपेंड इज डेटा रिपीट भी कर जाता है। तो उसके लिए मैं एक नोट बनाती हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट। यहाँ पर लिखती हूँ मैं रैंक, और यहाँ पर दूसरा रैंक का फार्मूला देखो, ठीक है। सो इफ़ आई एक्चुअली राइट इट, यहाँ पर आप f की वैल्यू देख सकते हो, तो f की वैल्यू होती है m1 स्क्वायर माइनस 1, और इसी तरह m1 अब क्या है ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, इट गोज़ ऑन। बेसिकली जिस नंबर का लाइक एक्चुअली इट हैज़ अ डुप्लीकेट वैल्यू, बेसिकली दो रैंक है जो सेम नंबर की है, तो हम उसका एक्चुअल एवरेज लेंगे, ठीक है, और फिर उसको रैंक अलॉट किया जाएगा, तो जो नंबर रिपीट हुआ है उनको हम f से कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड करेंगे रैंक में। सो आई होप दिस फार्मूलाज आर रियली इम्पॉर्टेंट। कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो, डेटा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 अप टू 16 है, तो यहाँ पर डेटा रिपीट हो रहा है, मतलब कि सारे के सारे नंबर्स आर गेटिंग रिपीट, तो आपको यहाँ पर एवरेज देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे सपोज 1 है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये तो 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसी तरह 2 + 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 ही आ गया। तो ऐसे ही आपको देना है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सपोज़ किसी का रैंक 1 है, तो यहाँ पर आपको उन्हीं का एवरेज देना है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, फिर यहाँ पर 2 रैंक देना है इनको, फिर 2 यहाँ पर रिपीट हो रहा है कहीं पर, हाँ यहाँ पर हो रहा है, इधर पे 2 रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली क्या कर रही हूँ मैं, 1 + 1 कर रही हूँ और 2 आ रहा है, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ रहा है, ठीक है। फिर 2 + 2 कर रही हूँ तो यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पर 2 आ रहा है। इफ़ यू डू 3 + 6 और इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर।
बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रैंक अलॉट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 रैंक दे दो इसको, जो सेम नंबर है। अब सपोज़ कोई एक इंसान है, उसको अगर मैं रैंक दे दूँ, सपोज दोनों के सेम नंबर आए, 99 आए, ठीक है। तो अब मैं उस दोनों को मैं ये बोलूँ कि तुम्हारा रैंक 1 दे दी तो तुम्हारा 2, तो दिस विल बी पार्शियल, राइट। तो यहाँ पर हम उनका एवरेज लेंगे और उन दोनों को रैंक अलॉट करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर 4 देखिए, तो 4 के लिए यहाँ पर 4, एंड अगर आप इनका एवरेज लोगे तो वही नंबर आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट रैंक देते जा रही हूँ। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 6 आ गया है, फिर यहाँ पर 7, ओके थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 8 रैंक है, यहाँ पर 8 इज़ ओवर हियर, 9 इज़ ओवर हियर, 9 यहाँ पर है, फिर 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, फिर 11। अब एवरेज कैलकुलेट करो, 11 + 11 करो, उसको 2 से डिवाइड करो तो यही नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम रैंक दे रहे हैं, ठीक है, 14, ठीक है। और फिर यहाँ पर 15 हो गया, 15 यहाँ पर कहीं है, 15 यहाँ पर है शायद, हाँ ये का 15, एंड देन यू हैव 16, एंड देन यू हैव 16। तो सारी रैंक अलॉट हो गई हैं। तो अब R2 माइनस R करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने क्या कहा, रैंक यहाँ पर सेम नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 1 एक बार रिपीट नहीं हुआ, 2 बार रिपीट हुआ है। तो मैंने क्या कहा था कि जो रिपीट हो रहा है तो वाला फॉर्मूला लगाते थे, इसमें हमें F कैलकुलेट करना पड़ता है। तो F का फॉर्मूला मैंने ये बताया था। तो यहाँ पर 17 तक नंबर जो हैं रिपीट हो रहे हैं, तो 16 तक, तो 16 तक हमें F कैलकुलेट करना है, फिर उसको जोड़ना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है और ये अच्छे खासे मार्क्स के लिए भी है। तो सबसे पहले हम D कैलकुलेट कर लेते हैं। तो D का वैल्यू क्या होगा, R1 माइनस R2, ठीक है। और हमें D स्क्वायर चाहिए, तो मतलब R1 माइनस R2 उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 - 1 ऐसे करेंगे हम, तो 0, फिर 2 - 1 ऐसे D कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ D स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला 0 आ गया, 64 आ गया, फिर यहाँ पर 0 0 0 1 36 9 25 16 9 1 4 25 और 9, ठीक है। तो अब ये सारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें यहाँ पर F कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर 1 से लेके 16 तक, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला पता होना चाहिए, m1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ठीक है। ये फार्मूला है, एंड इसको ध्यान रखो और इसको क्वेश्चन सॉल्व करो। इसी तरह 2 को लिखो, ऐसे कैलकुलेट करो एंड -1 करो 12, ठीक है। इसी तरह 16 टर्म्स तक हमें कैलकुलेट करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कर लेंगे सारा कैलकुलेट। सो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक काम पर अभी 10 तक किया है, फिर हम 10th वाला ऐसा ऐड करते जाएंगे जैसे मैं बता रही हूँ। तो अब ऐसे करके 16 तक पहुँचना है, मतलब कि आपको वो नंबर रखना है m1, ठीक है। जैसे m1 जितने भी हमने कैलकुलेट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है, उसको 1 से माइनस करना है, उसको डिवाइड करना है 12 से, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर जाएँ यहाँ पर 11 की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर 11 लिखती हूँ मैं और यहाँ पर भी 11, तो यू विल गेट 110। इस 12 का फिर 13 14 15 से यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे कि रैंक का फार्मूला 1 - 6 समेशन D स्क्वायर प्लस F n स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - 6 इंटू समेशन D, हमने यहाँ पर D स्क्वायर का समेशन नहीं किया, कोई बात नहीं। तो 64 प्लस 36 कर लेती हूँ जल्दी से मैं, और फिर यहाँ पर 25 है, एंड देन वी हैव 16, देन वी हैव 9, देन वी हैव 1 + 4 + 25 + 9, ठीक है। तो 198 आ गया है, 198 प्लस 300 एंड एक सेकेंड 3500, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है, 7.5। एन यहाँ पर कितना है, 16 है ना, 16 का स्क्वायर -1। अब कैलकुलेट करके बता देती हूँ, का आंसर आया 38,000, ठीक है, 38,098। सो वी हैव दिस, और पॉइंट में लिख लो 93, ठीक है।